सो डियर बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद करते कि अच्छे नहीं बल्कि बहुत ही अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। आई होप स्क्रीन के ऊपर एक सवाल दिख रहा है। ओके, चलो अभी हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं, लेकिन हमसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद जो सवाल है उसको रीड कीजिए, उसके बाद पढ़िए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। ओके, उसके बाद मेरा वीडियो देखिए, ठीक है। चले अभी मैं करता हूं। इन ए ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट, मतलब 50 स्टूडेंट का एक ग्रुप है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग फ्रेंच, इंग्लिश एंड संस्कृत वर फाउंड टू बी एज फॉलो। मतलब इंग्लिश कुछ स्टूडेंट सीख रहा है, इंग्लिश कुछ स्टूडेंट सीख रहा है, फ्रेंच कुछ स्टूडेंट सीख रहा है और संस्कृत भी कुछ स्टूडेंट सीख रहा है। और कौन सा लैंग्वेज कितने स्टूडेंट सीख रहा है, एक फॉलो से, मतलब नीचे बताया गया है। जैसे कि फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहा है 17 लोग, इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहा है 13 लोग, संस्कृत लैंग्वेज सीख रहा है 15 लोग, फ्रेंच और इंग्लिश दोनों मिला के सीख रहा है 9 लोग, इंग्लिश एंड संस्कृत मिला के सीख रहा है 4 लोग, फ्रेंच एंड संस्कृत मिला के सीख रहा है 5 लोग, और इंग्लिश, फ्रेंच, संस्कृत ये तीनों लैंग्वेज को मिला के सीख रहा है 3 लोग। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर लर्निंग फ्रेंच ओनली इंग्लिश। चलो सवाल पे हम बात में आएंगे, लेकिन जो बताया गया है वो एक बार हम यहाँ पे लिख रहे हैं। टोटल स्टूडेंट कितना है, 50 है टोटल स्टूडेंट। ओके, समझ में आ गए। सिर्फ फ्रेंच कितने स्टूडेंट सीख रहा है, सिर्फ नहीं, फ्रेंच कितने लोग सीख रहे हैं। देखो किताब में बताया गया है कि फ्रेंच सीख रहा है 17 स्टूडेंट। चलो मैंने लिख दिया, 17 स्टूडेंट सीख रहा है। और देखो उसके बाद इंग्लिश कितने लोग सीख रहा है, इंग्लिश सीख रहा है 13 लोग। ओके ठीक है। उसके बाद संस्कृत कितने लोग सीख रहा है, संस्कृत सीख रहा है 15 लोग। ठीक है। उसके बाद फ्रेंच और इंग्लिश दोनों मिला के सीख रहा है, मतलब फ्रेंच इंटरसेक्शन इंग्लिश, मतलब दोनों के कॉमन है। कॉमन कितने लोग है, फ्रेंच और इंग्लिश में 9 लोग है, 9 स्टूडेंट है। इंग्लिश और संस्कृत, मतलब इंग्लिश इंटरसेक्शन संस्कृत दोनों में कितने हैं, देखो बताया गया है 4 लोग, 4 स्टूडेंट। ओके। उसके बाद फ्रेंच और संस्कृत, फ्रेंच इंटरसेक्शन संस्कृत कितने स्टूडेंट है, देखो फ्रेंच और संस्कृत 5 स्टूडेंट है। ओके, समझ में आ गए। और तीनों लैंग्वेज, मतलब फ्रेंच भी है, इंटरसेक्शन संस्कृत भी है, इंटरसेक्शन इंग्लिश भी है। टोटल कितने नंबर है, कितने स्टूडेंट है, टोटल 3 स्टूडेंट है। अब इस सवाल का ना मैं फॉर्मूला से नहीं करूंगा, वेन डायग्राम बनाऊंगा। और कसम से बता रहा हूं, वेन डायग्राम आपने बनाना सीख लिए, आपने वेन डायग्राम को बनाना सीख लिए तो इस सवाल का आंसर करना हलवा हो जाएगा। तो चलिए हम इस सवाल के मुताबिक एक वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ओके, यहां पे तीनों सर्कल बनाते हैं। ओके, देखो मान लेते कि ये जो बड़ा वाला गोला है, इस गोला को हम फ्रेंच लैंग्वेज का बात कर रहे हैं, और यहां पे जो गोला है इसको हम संस्कृत बोलते हैं, और निचले जो गोला है उसको हम इंग्लिश बोलते हैं। ध्यान से देखिए इस रीजन को, इस रीजन में फ्रेंच भी है, हाँ, संस्कृत भी है, हाँ है, और इंग्लिश भी है, हाँ है। तो संस्कृत, फ्रेंच और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज कितने लोग सीख रहे हैं, 3। तो यहां पे कितना लिखना होगा, 3 लिखना होगा। ओके, समझ में आ गए। और अगर हम ध्यान से देखें, फ्रेंच और इंग्लिश मिला के कितने लोग सीख रहे हैं, 9 लोग, फ्रेंच और इंग्लिश। देखो 9 में से 3 लोग तो यहां पे हो गए। फ्रेंच और इंग्लिश का रीजन कौन सा है, इस इलाका भी है
और इस इलाका भी है, हाँ बिल्कुल, फ्रेंच और इंग्लिश का। साथ ही साथ संस्कृत का भी है, लेकिन फ्रेंच का भी है और इंग्लिश का भी है। लेकिन फ्रेंच और इंग्लिश मिला के 9 लोग सीख रहा है, 9 स्टूडेंट, तो उनमें से 3 तो यहाँ पे हो गए, तो बाकी यहाँ पे कितना होगा, 6 होगा। 6 और 3 मिला के तब तो 9 होगा फ्रेंच और इंग्लिश, हाँ कॉमन, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा क्या बताया है, इंग्लिश और संस्कृत मिला के 4 लोग, 4 स्टूडेंट। इंग्लिश और संस्कृत मतलब इस इलाका और इस इलाका, ठीक है। तो 4 स्टूडेंट है संस्कृत और इंग्लिश में, उनमें से 3 ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, हाँ, तो यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा, हाँ ठीक है, समझ में आ गया। और देखो फ्रांस और संस्कृत कितना है, 5 है। फ्रांस और संस्कृत का इलाका कौन सा है, ये इलाका है और इस इलाका है, तो यहाँ पे कितना है, 3 है, तो यहाँ पे कितना होगा, ऑब्वियसली 2 होगा। आई होप कैसे लिखना है आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, ओके। चलिए अब हम सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज में कितने हैं, 17 है। 17 में फ्रेंच का इलाका कौन सा है, ए इलाका है, हाँ है, इस इलाका भी है, हाँ है, इस इलाका भी है, हाँ है, और इस इलाका भी है, हाँ है। तो देखो 17 में 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है। 2 और 3 को प्लस करें तो 5 होगा, 5 और 6 11, मतलब इस इलाका में 11 है, 11 है, तो यहाँ पे कितना होगा, ऑब्वियसली 6 होगा। देखो तभी तो 17 होगा, 6 और 2 6 6 12, 12 3 15, 15 2 17, ओके, समझ में आ गया। अब बात करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश का कितना है, 15 है। इंग्लिश का इलाका कौन सा है, ए इलाका इंग्लिश का है, हाँ बिल्कुल है। ए इलाका इंग्लिश का है, हाँ बिल्कुल है। इस इलाका भी इंग्लिश का है, हाँ इलाका इंग्लिश का है, और इस इलाका भी इंग्लिश है, ओके। तो टोटल कितना, 15। तो 15 में यहाँ पे 6 और 3 9, 9 और 1 कितना हुआ, 10, तो टोटल है 15। यहाँ पे तो ऑलरेडी 10 लोग मौजूद है, तो यहाँ पे कितना होगा, ऑब्वियसली 5 लोग होगा। आई होप आप समझ गए होंगे, ओके। और सॉरी, ये तो संस्कृत का इलाका में इंग्लिश है ना, इंग्लिश कितना है, 13 है ना। 13 में से अगर 6 3 9 या 10 हो गए तो यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा, ओके। अब बात है संस्कृत का। संस्कृत का कितना है, 15 है। 15 में संस्कृत का इलाका हम देख लेते हैं। ए इलाका संस्कृत का थे, हाँ बिल्कुल है। ए इलाका भी संस्कृत का थे, हाँ है। इस इलाका भी संस्कृत का है, हाँ है, और इस इलाका भी संस्कृत का है, हाँ है। तो देखो 2 और 3 मिला के कितना, 5, 5 और 1 को मिला के कितना, 6 हो गए। टोटल कितना है, 15। उनमें से 6 तो यहाँ पे हो गए, तो यहाँ पे कितना होगा, 9 होगा। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अभी आप सवाल देखो, जो भी सवाल है ना अब फोड़ दोगे, कसम से बता रहा हूं, फोड़ दोगे। पहला क्या सवाल था, ध्यान से देखो। पहला सवाल, फ्रेंच ओनली, फ्रेंच सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच कितने बात कर रहे हैं, फ्रेंच का इलाका कौन सा है, इस इलाका में है। यहाँ पे कौन कौन लोग है, यहाँ पे फ्रेंच वाला भी है और संस्कृत वाला भी है स्टूडेंट। यहाँ पे कौन है, फ्रेंच, संस्कृत और इंग्लिश तीनों का है। और यहाँ पे कौन है, फ्रेंच और इंग्लिश वाला है, हाँ है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट है इस सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच बोल रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर कितना होगा, 6 होगा। आई होप आपको समझ में आए हैं। दूसरा क्या सवाल था, दूसरा जो सवाल है देखो, इंग्लिश ओनली, इंग्लिश, ये इलाका इंग्लिश है, हाँ, इस इलाका भी इंग्लिश है, हाँ है, इस इलाका भी इंग्लिश है, हाँ है, इस इलाका भी इंग्लिश है। लेकिन इस इलाका में जो 3 लोग है ना, 3 स्टूडेंट है, ये इंग्लिश के साथ साथ संस्कृत भी सीख रहा है, फ्रेंच भी सीख रहा है, ओके। ये जो इस इलाका इंग्लिश है, यहाँ पे जो इंग्लिश बोल रहा है, ये इंग्लिश के साथ साथ कौन सा लैंग्वेज में बात कर रहा है, सीख रहा है, संस्कृत बात कर रहा है, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। और यहाँ पे जो इलाका है इंग्लिश का, यहाँ पे जो 6 लोग है ना, 6 स्टूडेंट है, वो इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच भी सीख रहा है, तो हम इस 6 को नहीं लेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश कितने लोग सीख रहा है, इंग्लिश 6 लोग सीख रहा है, सॉरी 3 लोग, 3 है, चलिए 3 लिख देता हूं, ओके। अब तीसरा जो सवाल है, तीसरा क्या है, सिर्फ संस्कृत, सिर्फ संस्कृत, संस्कृत का इलाका हम देख लेते हैं।
संस्कृत का इलाका है, ए इलाका है, ए इलाका है, ए इलाका है और ए इलाका है। लेकिन ध्यान से देखें, यहाँ पे जो संस्कृत सीख रहा है वो संस्कृत के साथ साथ फ्रेंच सीख रहा है, तो हम इसको नहीं लेंगे। यहाँ पे जो 3 लोग संस्कृत सीख रहा है ना, यहाँ पे संस्कृत के साथ साथ फ्रेंच भी सीख रहा है और इंग्लिश भी सीख रहा है, तो हम इसको भी नहीं लेंगे। और यहाँ पे जो संस्कृत का इलाका है, यहाँ पे संस्कृत के साथ साथ क्या सीख रहा है, इंग्लिश भी सीख रहा है, तो हम इसको भी नहीं लेंगे। सिर्फ संस्कृत कितना हुआ, सिर्फ 9 होगा। आई होप आपको समझ में आ गए हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है लिखा हुआ है इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच। इंग्लिश में बात कर रहे हैं और संस्कृत में बात कर रहे हैं, लेकिन फ्रेंच में बात नहीं कर रहे। इलाका देखो, सबसे पहले इलाका इंग्लिश और संस्कृत देखो। इंग्लिश ए इलाका इंग्लिश है, संस्कृत ए वाला इलाका संस्कृत है, फ्रेंच ए वाला इलाका फ्रेंच है। देखो यहाँ पे जो एक बंदा खड़ा हुआ है ना, और यहाँ पे जो 3 है, ये दोनों में से कोई होगा। हाँ बिल्कुल कोई होगा। लेकिन सवाल आपका क्या है, सवाल है इंग्लिश बोल रहा है, सीख रहा है, संस्कृत भी सीख रहा है, लेकिन फ्रेंच नहीं सीख रहा है। लेकिन ये जो 3 है ना, ये 3 बंदा क्या कर रहा है, ये तो फ्रेंच भी सीख रहा है। हाँ, तो 3 होगा नहीं होगा, तो कौन सा होगा, 1 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। आई होप आप इस सवाल बहुत बढ़िया ढंग से सवाल का जो जवाब है सीख लिए। नेक्स्ट जो 5वां सवाल है उसको हम डिस्कस करते हैं। 5वां सवाल क्या है, फ्रेंच एंड संस्कृत। फ्रेंच, यहाँ पे फ्रेंच है, यहाँ पे संस्कृत है। देखो फ्रेंच और संस्कृत बोथ है, मतलब 2 और 3 में से कौन सा होगा। देखो 3 तो इंग्लिश भी सीख रहा है, तो ये तो नहीं होगा। तो फ्रेंच और संस्कृत, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच और संस्कृत एक साथ सीख रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट का नंबर है 2 स्टूडेंट सीख रहा है। ओके, आई होप आपने समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट 6ठा सवाल जो है वो क्या लिखा हुआ है, फ्रेंच और इंग्लिश। मतलब फ्रेंच और इंग्लिश सिर्फ सीख रहे हैं कितने लोग। देखो फ्रेंच और इंग्लिश सीख रहा है, ये 3 वाला जो लोग है ये भी सीख रहा है, और 6 जो लोग है, 6 जो स्टूडेंट है ये भी सीख रहा है। लेकिन यहाँ पे जो 3 है ना, ये फ्रेंच और इंग्लिश के साथ साथ संस्कृत भी सीख रहा है, तो हम इसको ले लेंगे। तो कौन सा सवाल होगा, 6 वाला जो आंसर है 6 लेंगे। 6 जो स्टूडेंट है वो फ्रेंच और इंग्लिश सीख रहा है, संस्कृत नहीं सीख रहा है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट 7वां जो सवाल है, 7वां सवाल क्या है, 7वां जो सवाल है एटलीस्ट 1 ऑफ द 3 लैंग्वेज। तीनों लैंग्वेज में से कम 1, 2 भी है चलेगा, 3 भी है चलेगा, लेकिन कम से कम एक लैंग्वेज में कितने स्टूडेंट ऐसे हैं। देखो ऐड कर दो, 6, 2, 9, 3, 6, 3, 1, हर एक को ऐड कर दो तो कितना होगा, 30 स्टूडेंट। ओके, लेकिन एक सवाल है, क्या है, कितने स्टूडेंट टोटल थे, 50 स्टूडेंट थे। कितने स्टूडेंट लैंग्वेज सीख रहे हैं, कम से कम 30 स्टूडेंट। तो अगर हम बात करें तो ऐसे स्टूडेंट है जो कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख रहा है, तो कितना होगा, 20 होगा। क्योंकि 50 स्टूडेंट है, उनमें से 30 ऐसे स्टूडेंट है जो कोई कम से कम एक लैंग्वेज सीख रहा है। मतलब 2 भी है, 3 भी है, कोई ठीक दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम वो लैंग्वेज तो सीख रहा है। देखो नेक्स्ट जो सवाल है, सवाल नंबर 8 यही है, जो ऐसा स्टूडेंट है जो किसी लैंग्वेज में नहीं सीख रहा है। तो 50 से हम 30 को हम घटा दे तो कितना होगा, 20। तो 20 स्टूडेंट ऐसे है जो कोई लैंग्वेज नहीं सीख रहा है। ओके, आई होप आपने समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो 9वां सवाल है वो सवाल क्या है, एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज। एग्जैक्टली मतलब 2 नहीं, 3 नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज सीख रहा है। देखो सिर्फ फ्रेंच कितने लोग सीख रहे हैं, 6 स्टूडेंट। सिर्फ संस्कृत कितने सीख रहे हैं, 9। सिर्फ इंग्लिश सीख रहे हैं 3। तो 6, 9, 3, तीनों को अगर ऐड करें तो कितने स्टूडेंट होगा, 18 होगा। आई होप आप समझ में आ गए होगा। एक नेक्स्ट जो सवाल है, 10वां सवाल है, एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज। मतलब
3 भी नहीं चलेगा और एक लैंग्वेज सीख रहा है वो भी नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ 2 लैंग्वेज कितने स्टूडेंट सीख रहा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे जो 6 स्टूडेंट है इससे फ्रेंच और इंग्लिश सीख रहा है। यहाँ पे जो 2 स्टूडेंट है इससे फ्रेंच और संस्कृत सीख रहा है। और यहाँ पे जो 1 स्टूडेंट है सिर्फ संस्कृत और इंग्लिश सीख रहा है। तो दोनों लैंग्वेज वाला अगर बात करें तो 6, 2 और 1 तो कितना होगा, 9 स्टूडेंट होगा। आई होप आपने बहुत बढ़िया से इस क्वेश्चन का जो सवाल है वेन डायग्राम के माध्यम से आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ में नहीं आए तो वीडियो एक बार फिर से देखिए। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।